द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है। कई जगह फिल्मों को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, तो कई जगह कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन, केरल को तो इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी। बड़ा ढिमकाना चारों तरफ चर्चा हो रही है। और द केरल स्टोरी का जिक्र सिर्फ इसलिए भी किया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान किया जा सके, लेकिन कुछ जो आंकड़े हैं इसको लेकर चीजें निकलकर सामने आई। जो 32,000 लड़कियों के बारे में कहा जा रहा है कि 32,000 लड़कियां हैं जिनको ISIS में भर्ती कराया गया, जिनका धन परिवर्तन कराया गया, उसके डाटा की बात पहले भी कही गई थी। और डेटा जब द न्यूज़ ने इस पर फैक्ट चेक किया था, तब भी कोई सही डाटा जो है वो नहीं बता पाए। और एक बार फिर से ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही। सुप्रीम कोर्ट में भी वकील ने माना कि ये जो 32,000 आंकड़ा है ये सही नहीं है। इस पर अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ANI में बाकायदे लिखा हुआ है कि सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे अपेयरिंग फ्रॉम फिल्म प्रोड्यूसर सेज दैट डिस्क्लेमर, मतलब डिस्क्लेमर देते हुए सेज कहते हैं, देयर इज नो ऑथेंटिक डाटा टू बैक अप द सजेशन दैट द फिगर ऑफ कन्वर्जन इन 32,000 और एनी अदर established figure and the film represent the factualized version of the issue shall be added। यानी सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि जो चीजें दिखाई गई हैं वो सही नहीं है, यानी वो ऑथेंटिक नहीं है। जो 32,000 का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, मतलब ऐसा हुआ है, लेकिन जो एक बड़ा आंकड़ा प्रस्तुत कर दिखाया जा रहा है, लोगों के जहन में भ्रम भरा जा रहा है, वो सीधे तौर पर निकलकर सामने आया कि भैया ये तो ऑथेंटिक नहीं है। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सूर्य प्रताप सिंह IAS कैडर के अधिकारी रहे हैं, उन्होंने बाकायदे इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा क्या कुछ है, ये जरा आप समझ लीजिए। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में द केरला स्टोरी के झूठ का हुआ पर्दाफाश। फिल्म निर्माताओं के वकील ने खुद ही कबूला कि 32,000 हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन का कोई सबूत नहीं। यानी 32,000 हिंदू लड़कियां जो है जिनके धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है, जिसमें फिल्म में बाकायदे दर्शाया गया कैसे जो है उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, कैसे उन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, कैसे उनको दूसरे धर्म की ओर आकर्षित किया जा रहा है, सब चीज़ें। तो 32,000 जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है ये गलत है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि झूठ पर आधारित नफरती फिल्म का प्रचार खुद PM मोदी ने किया, बड़े बड़े BJP नेताओं ने भी। ये सवाल पूछने की कोशिश की है कि आखिरकार देश में क्या हो रहा है। क्या किसी बिना फैक्ट को समझे चीजें प्रस्तुत कर दी जा रही हैं? कोई भी आंकड़ा बता दिया जा रहा है? कहा जाता है कि फिल्में समाज का आईना होती हैं, तो समाज के आईने को दूषित करने की एक घनघोर साजिश जो रची जा रही है, और जिसको बढ़ावा देने में खुद प्रधानमंत्री भी सामने आ जाते हैं। प्रधानमंत्री भी फिल्म का प्रमोशन करते हैं। तो वही सवाल पूछने की कोशिश की गई कि आखिरकार ये क्यों किया गया है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ी हैं। ये बड़े बड़ी चीज़ें क्यों की जा रही, BJP नेताओं ने जो है किया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसका प्रचार जो BJP नेताओं ने किया है, बड़े बड़े BJP नेताओं ने भी अपने घोड़े खोल दिए हैं। हर चुनाव से पूर्व ऐसी सांप्रदायिक झूठी फिल्म बनाकर लोगों को बरगलाना ये धंधा बन गया है। यद्यपि कर्नाटक ने इस नफरत को हराया है, 2024 के लिए भी कोई स्क्रिप्ट तैयार हो रही होगी। ये भी कहा जा रहा है कि 2024 के लिए भी कोई ऐसी ही स्क्रिप्ट बनाई जा रही है, जैसे स्क्रिप्ट के सहारे वो सब चीज़ें करने की कोशिश की जाएंगी, यानी बरगलाने की कोशिश जनता की जाएगी। तो अंदाज़ा आप लगाइए किस तरीके से ये बड़ी बात लिखी है। अपर्णा अग्रवाल है, वो भी इस पर रिएक्ट करते हुए लिखती हैं कि सरकार देश में सांप्रदायिकता फैलाकर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगना चाहती है, क्योंकि इनके पास चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा तो है नहीं, इसलिए अंधभक्तों को धर्म के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगना चाहती हैं। ये सीधे तौर पे कहा है कि ये जो है ये फिल्म बनाकर फिल्म के नाम पर वोट मांगने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आप अंदाज़ा लगाइए और देखिए किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रमोशन करते हैं फिल्मों का और बताने और जताने की कोशिश करते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे ये चीज़ें बाहर ला दी। यशवंत सिंह लिख रहे हैं, अब बहुत देर हो चुकी है, अब इस फिल्मी झूठ ने अपना काम पहले ही कर दिया है। मूर्ख और अंधभक्त लोगों को इससे पहले ही सच समाज में नफरत घोल दी है, और फिल्मकार ने झूठ के दम पर माल भी कमा लिया है। यानी झूठ के दम पर लोग ऐसे माल कमा रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स जब बनी थी तो द कश्मीर फाइल्स पर खूब सारा प्रमोशन उसके लिए किया गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता ने, छोटे से छोटे नेता ने उस फिल्म का प्रमोशन किया, कमाई बम्पर हुई। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया फिल्म के निर्माता साहब से कि आप बताइए, आप द कश्मीर फाइल्स,
उन कश्मीरी पंडितों के दर्द को आप वाकई में बयां कर रहे हैं, तो क्या कश्मीरी पंडितों को कुछ आप दान देंगे? ना सही तो आप जो है 30-40% ही दान दे दीजिए। लेकिन उस समय झल्ला गए थे कि नहीं, कमाई ही नहीं हो रही तो कहाँ से दान करें, जबकि कहा गया खूब सारी कमाई जो है द कश्मीर फाइल्स ने की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसके प्रमोशन में पूरी तरीके से लग गए। अब बसंत खेड़िया वो लिखते हैं, छोटी बातें करते हैं कुछ लोग, 4 पैसे में बिकते हैं ऐसे लोग, करते हैं नीचा दिखाने की कोशिश, पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। ये देखिए, इस तरीके की चीज़ें भी लोग लिख रहे हैं। और ये रोहितास हैं, वो भी लिखते हैं कि झूठ बोलने में तो बीजेपी और साथ साथ उससे सहयोगी सभी माहिर हैं, केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए कितना बड़ा झूठ बोला जाता है, लेकिन सब फेल हो गया है कर्नाटक हारने के बाद। कल बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बहुत बड़ा झूठ बोला था, वही झूठ कि आप वो जिसमें 9 वर्षों बताया कि IIM बन गए, IIT बन गए और हर साल जो है एक ITI बना, जब चीज़ें बताने की कोशिश की तो वही उसी ट्वीट को लोग रिट्वीट करते हुए पूछे, देखिए किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। मोहम्मद असलम भी लिखते हैं कि फिल्म निर्माताओं के वकील ने खुद ही कबूला कि 32,000 हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन का कोई सबूत नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि झूठ पर आधारित नफरती फिल्म का प्रचार खुद PM मोदी ने किया। बड़े बड़े बीजेपी नेताओं ने अपने घोड़े खोले, हर चुनाव से पूर्व ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती हैं? ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। राशिद जमील खान लिखते हैं कि बहुत पुरानी कहावत है, जब बागड़ ही खेत खाने लगे। इस कहावत का माननीय प्रधानमंत्री महोदय तथा विभिन्न राज्यों के बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री महोदय केरला फाइल के संबंध में दिए गए वक्तव्य से कोई संबंध नहीं है। इस तरीके से भी लोग कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। अली लिखते हैं कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, सभी मिलकर झूठ बोलो, फिल्म के डायरेक्टर भी झूठ बोलो, बड़े से बड़ा झूठ बोलो, वो तो अच्छा है न्यायपालिका झूठ पर नहीं सच पर चलती है, बाकी तो पूरा सिस्टम ही झूठ पर चल रहा है। ये भी लोग लिख रहे हैं कि भैया पूरा सिस्टम झूठ पर चल रहा है। इस नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि झूठ और नफरत फैलाकर जो गिरोह वोट मांगता है, वैसे गिरोह का सरदार भी वही बनता है जो ऐसा करने में सबसे आगे रहे। अनपढ़ ने BBC की फिल्म को बैन किया जो सच पर आधारित थी, क्योंकि उसके निकम्मेपन को दिखाती है, और झूठी फिल्म को प्रमोट किया क्योंकि यही एक रास्ता है वोट मांगने का। तो वोट मांगने का एक रास्ता अख्तियार किया गया है कि वोट किस आधार पर मांगा जाएगा, वही सारी की जा रही है। खालिद मोहम्मद लिखते हैं कि ये सारी कपोल कल्पित स्टोरियां सिर्फ इसलिए लाई जा रही हैं ताकि सत्य आधारित गुजरात स्टोरी पर पर्दा डाला जा सके। ऐसा करते समय वे भूल जाते हैं कि भारत मूर्खों का देश नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि सत्ता लोभियों ने धर्म के नाम पर ब्लैकमेल कर समाज के हिस्से को मूर्ख बना डाला है। खुद समाज के हिस्से में मतलब फैला रखा है विद्रोह की स्थिति, जहाँ फिल्मों के देखकर, जहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को देखकर कुछ लोग हैं जो बरगला जाते हैं, बौखला जाते हैं और उस हिसाब से गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन आप समझिए कि जिस तरीके से केरला स्टोरी फिल्म आई है, जिस तरीके से उसको लेकर बवाल हो रहा है, 32,000 एक बड़ा आंकड़ा देश के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन उस आंकड़े की सच्चाई अभी तक निकलकर सामने नहीं आ पाई। स्वयं वकील साहब ने माना, जो कि उनके वकील थे, वही मान रहे हैं कि भैया 32,000 जो आंकड़ा है ये इसका कोई फैक्ट नहीं है, इसका कोई ऑथेंटिक कारण नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, जब वकील साहब ही मान रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उसका ऑथेंटिक कारण नहीं, तो आप अंदाजा लगाइए कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो केरल स्टोरी जो आपके बीच परोसी जा रही है, जो दिखाई जा रही है, जिसका प्रमोशन किया जा रहा है, एक तरफ गुजरात पर BBC बनी थी दंगों पर, वो बैन कर दी गई, तो आप अंदाजा लगाइए कि सच्चाई से किस तरीके से आपको महरूम रखा जा रहा है। द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।